कोडिंग सिर्फ बेसिक फंक्शंस और सिंटेक्स याद रखना नहीं, प्रेजेंटिंग टू यू कॉम्पिटिटिव कोडिंग ये तुम्हें एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जहां पर तुम सिर्फ कोड लिखने वाले नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मास्टर बन जाते हो। कॉम्पिटिटिव कोडिंग की अलग ही इंपॉर्टेंस है। जैसे जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, और तुम उन सब कंपनीज में काम करने का सपना देखते हो, तो इन सब कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो प्रेशर में भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। कॉम्पिटिटिव कोडिंग को एक इंपॉर्टेंस देने का और भी रीज़न है, ये आपकी प्रोफाइल में एक यूनिक स्किल ऐड ऑन करती है। अगर आप खुद को प्रोग्रामर कहते हो, आपको कोडिंग आती है, आपको सिंटैक्सेस के बारे में पता है, आपको फ्रेमवर्क्स की नॉलेज है, आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बट इन सब की नॉलेज होने के बाद भी अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं आती तो आप स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनीज के राउंड्स नहीं निकाल सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग कंपनीज। इनके पास डेली ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना होता है, एंड फॉर दैट दे नीड पीपल विद इनोवेटिव माइंडसेट जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सके। तो दे हायर दीज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स। Hello guys, my name is Jagjot Singh. I'm a software developer with an experience of 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. Now, let's talk about the best coding language for competitive coding. To be honest, आप कोई भी coding language choose कर सकते हो, C++, Java, Python. But अगर बात की जाए which is the best language for competitive coding, तब मैं बोलूँगा C++. क्योंकि C++ में we have STL which is standard template library. तो अगर आप कोई coding question solve कर रहे हो and आपको कोई भी data structure use करना है, they are already predefined in C++ with this STL. तो आप इसको use करके अपने coding problems को solve कर सकते हो। But अगर आपको C++ नहीं आती, आपने Java या फिर Python में प्रोग्रामिंग करी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग करें कैसे। उसके लिए एक शानदार रिसोर्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। गो थ्रू दैट GFG लिंक एंड आपको एक बहुत ही अच्छा कोर्स मिल जाए। देयर इज वन मोर लिंक विच आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। ये एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है। आपको जितने भी हर्डल्स आएंगे, यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल एंड यू विल हैव एन आइडिया व्हाट यू हैव टू डू। अब बात करते हैं हम इसकी गाइड की, दैट हाउ वी कैन स्टार्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग। फर्स्ट पॉइंट इज लर्न, प्रैक्टिस, रिपीट। रोज एक नई प्रॉब्लम सीखो, रोजाना क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम एक या फिर 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है। सेकंड पॉइंट इज राइट बिफोर कोडिंग। अगर आपके सामने कोई भी कोडिंग क्वेश्चन आता है तो सीधा ये नहीं कि उसको कोड करना स्टार्ट कर दिया। नो ब्रो, तुम्हें सबसे पहले उसको एक सूडो कोड लिखना चाहिए। मतलब कोडिंग क्वेश्चन को समझो, वो क्या तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है एंड तुम्हें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले ये चीज़ समझो, फिर उसको लॉजिक क्रिएट करो। एंड लॉजिक क्रिएट करने के लिए यूज़ पेन एंड पेपर। उस पर लिखो कि तुमने लॉजिक में क्या बनाना है एंड तुम उस चीज़ को अचीव कैसे करने वाले। फिर उसको देखो कि तुम उसको कोड में कैसे लिख सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे करके एक प्रैक्टिस हो जाएगी एंड स्पीड आ जाती है। थर्ड वन इज गेटिंग एजी। इसका मतलब है कि मान लो आपके सामने कोडिंग क्वेश्चन आया, उस कोडिंग क्वेश्चन को देखते ही आपको पता है कि उसमें हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सपोज एक क्वेश्चन आया, उसमें आपको दिख रहा है कि लिंक लिस्ट की रिक्वायरमेंट है, बट आपको लिंक लिस्ट नहीं आता, पर यस यू नो व्हाट यू हैव टू लर्न फॉर दिस। तब एट द सेम टाइम उस कोडिंग क्वेश्चन को पॉज करो एंड उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को थॉरोली पढ़ो। एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, उसमें जो भी आपको कोडिंग चाहिए, जो भी उसमें चीज़ें सीखनी है, वो सब चीज़ें सीख के इम्प्लीमेंट कर फिर कम बैक टू द कोडिंग क्वेश्चन एंड उसको सॉल्व करो। इससे आपकी लर्निंग जो है वो पैरेलली होती है। फोर्थ वन इज ट्रीज, ग्राफ्स एंड एल्गोरिथम। तो आज की डेट में बहुत सारे कोडिंग इंटरव्यूज में एंड जो स्क्रीनिंग राउंड्स होते हैं उनमें ट्रीज, ग्राफ्स और एल्गोरिथम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसकी बेसिक इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, उसका कोड कैसे लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉम्प्लेक्स। अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपका आंसर परफेक्ट है एंड वो एक्सेप्ट हो गया है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, तब ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन निकालने का मत ट्राई करो। नेक्स्ट वन इज हार्ड मस्ट कम। कुछ लोग कहते हैं कि कोडिंग क्वेश्चंस एक वेबसाइट से मत करो, मल्टीपल वेबसाइट से करो, तब आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस में। पर भाई तुम एक से कर लो, वही बहुत है। नेक्स्ट वन इज टारगेट जॉब। अगर तुम ऐसे कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो जो जॉब ओरिएंटेड है, मतलब किसी कंपनी ने वो कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तब आप उन सब में पार्टिसिपेट करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं, एल्गोरिथम्स कौन कौन सी पूछी जाती हैं, उन सब के बारे में पढ़ लो। इससे तुम्हारा एक माइंडसेट तैयार होगा कि हाँ, व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इन दी कोडिंग राउंड। एंड साथ ही के साथ आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने ईजिली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रीमियम वर्जन ले लो। यार तुम जोमेटो से चीज़ें ऑर्डर करके खा तो लेते हो, बट अगर तुम थोड़े से पैसे उधर डाल दोगे तो तुम्हारा फ़ायदा ही होगा। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप ऐसे में थोड़े से पैसे लगा के अगर आपको कोडिंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वैरायटी ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तब वो तुम्हारे लिए एक एड ऑन ही है।
तो यू कैन इन्वेस्ट। इफ योर कोडिंग कॉन्टेस्ट इज टुमारो, तो तुम्हें एक दिन पहले क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा कोडिंग क्वेश्चन मत सॉल्व करो, जो तुमने लर्निंग्स करी है उनको रिवाइज करो, और साथ ही के साथ एक अच्छी नींद लो, कम से कम 8 घंटे की, ताकि तुम आराम से रिलैक्स होके अगले दिन सोच पाओ कि हाँ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले देखो ये कोडिंग क्वेश्चन है किस चीज़ का, उसको समझो कि उसमें क्या क्या टेक्निकल स्किल्स चाहिए, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए आपको, एंड वो डिमांड क्या कर रहा है, मतलब एट द एंड आउटपुट क्या चाहिए। उसके बेसिस पर एनालाइज करो कि हाँ इसमें मेरे को ये सब चीज़ें लग सकती हैं, उसके बाद कोड करना स्टार्ट। सेकंड थिंग इज क्लॉक इज टिकिंग। तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितने क्वेश्चंस हैं एंड तुम्हारे पास टाइम कितना है, एंड कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा टाइम लेगा, कौन सा थोड़ा मुश्किल है जिसमें आपको टाइम लग सकता है। तो अपने क्वेश्चंस को उस हिसाब से प्लान करो कि मेरे को इस क्वेश्चन पर इतना ही टाइम लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। थर्ड वन इज टेस्ट द टेस्ट केस। अगर आपका कोडिंग क्वेश्चन नहीं पास हो रहा, चीज़ें फेल हो रही हैं, तब आप देखो कि वो कहाँ फेल हो रही है। अपने कोड को दोबारा देखो, कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक की वजह से कोई ना कोई टेस्ट केस फेल होता है। अगर तुमने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली सिंसियरली, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आप किसी भी कंपनी का कोडिंग ग्राउंड फोड़ सकते हो आराम से। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोजेक्ट्स, कि यार हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस करें या फिर प्रोजेक्ट्स बनाएं। एंड अब यार आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड आपके पास मल्टीपल चीज़ें करने को, आई टोटली अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज़ कॉलेज की पढ़ाई, सेमेस्टर मार्क्स, मेजर प्रोजेक्ट्स। थर्ड वन इज डीएसए नहीं किया आपने, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी तो आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी। अगर आपने इन 3 चीज़ों को मैनेज कर लिया तब आप मल्टीटास्किंग बन जाते हो। तो गाइज इस वीडियो में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, हमको उसे कैसे करना है, क्या अप्रोच फॉलो करनी है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे देन यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग। आपकी जॉब इजीली लग सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड ठोके कोडिंग करते रहो।